आज इतवार था। इतवार को हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। सब्जी से लेकर लगभग सभी घरेलू सामान बाजार में आसानी से मिल जाता है। आसपास के लोग भी इसी बाजार में खरीदारी करने आते हैं। मैं भी हर हफ्ते की भांति सब्जी, दालें और कुछ सामान लेकर घर आ रहा था। आइसक्रीम वाले के पास से गुजरा तो कदम रुक गए। आइसक्रीम बचपन से ही मेरी कमजोरी रही है और पत्नी व बेटी की भी डिमांड थी। मैंने आइसक्रीम वाले के पास जाकर पूछा, भैया आइसक्रीम? तो उसने मेरे हाथ में प्राइस लिस्ट थमा कहा, देख लीजिए भैया जी, कौन सी दूं? मैंने सरसरी नज़रों से प्राइस लिस्ट का मुआयना किया और पाया कि 15 रुपये से 90 रुपये तक की आइसक्रीम है। मैंने अपनी जेब से 25 रुपये निकाल कर अपनी हैसियत के अनुसार आइसक्रीम खरीद ली और आइसक्रीम वाले के पास खड़ा होकर उससे बातें करता हुआ आइसक्रीम खाने लगा। मैंने पूछा, क्यों भाई, या तुम्हारी अपनी ही आइसक्रीम गाड़ी है? हाँ बाबूजी, आइसक्रीम वाले ने कहा। अब भला कब तक दूसरों की मजदूरी करें? और महंगाई का टेम है, 200-250 रुपये में क्या होता है? 3 बच्चे भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, किराया भी है, बिजली का बिल वगैरह आदि। बड़ी मुश्किल है साहब, कैसे जिया जाए इस महंगाई में? मैंने भी अपना दुखड़ा रोना शुरू किया। हाँ भाई, सही कह रहे हो, गुजर बसर करनी मुश्किल हो रही है। इस देश में मिडिल क्लास वाले खत्म ही हो जाएंगे, या तो एकदम अपर क्लास या तो एकदम लोअर क्लास ही बचेगी। अभी मेरी बातचीत आइसक्रीम वाले से हो ही रही थी कि तभी एक आदमी, औरत और एक बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आकर रुक गए। देखने में दोनों ईंट भट्ठा के मजदूर लग रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ईंट भट्ठा कंपनियों की भरमार है। उस आदमी ने सकचाते हुए आइसक्रीम वाले से कहा, 3 ठो आइसक्रीम तो दे दीजिए, 5-5 वाली। आइसक्रीम वाला कड़क आवाज में बोला, हम 5 वाला आइसक्रीम नहीं रखते, 15 वाला लीजिएगा। आइसक्रीम वाले की बात सुनकर तीनों का चेहरा लगभग उतर गया। बच्चे ने माँ का पल्लू खींचकर धीरे से आइसक्रीम कहा। उस आदमी ने फिर साहस करके अपनी जेब में हाथ डालकर जेब में पड़ी चिल्लर को हिलाया और औरत की तरफ देखकर कहा, का हो, खा बानी? औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, ना, चली। ऐसा कहकर तीनों वहां से चल दिए। मैं वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। न जाने क्यों मेरा मन मचल रहा था कि मैं उन तीनों को आइसक्रीम दिला दूं, किंतु मेरे पास जो पैसे थे उनसे कुछ बीबी को बताया हुआ सामान लेकर जाना था और अपनी बिटिया के लिए भी आइसक्रीम लेकर जानी थी। सो मैं अपने मन के भाव को वहीं मार कर खड़ा रहा। जब तक मैं आइसक्रीम वाले से उनके बारे में कुछ कहता कि अचानक तीनों वापस आ गए और आइसक्रीम वाले से कहा, दीजिए 1 ठो आइसक्रीम। आदमी ने अपनी जेब से चिल्लर रूपी 15 रुपये इकट्ठा करके आइसक्रीम वाले को दे दिए और आइसक्रीम लेकर औरत को थमा दी। औरत ने सबसे पहले आइसक्रीम बच्चे को खिलाई और फिर उसके बाद उस आदमी को खाने के लिए दे दी। आदमी ने आइसक्रीम लेने में संकोच करते हुए बोला, ना बानी, तुम खाबो। लेकिन उस औरत ने जबरदस्ती अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिला दी। एक बार आइसक्रीम खाकर उस आदमी ने आइसक्रीम औरत के होठों से लगा दी। औरत से जरा सी चक्कर बाकी की आइसक्रीम बच्चों को थमा दी। मैं वहीं खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था तथा कुछ देर पहले आइसक्रीम वाले के साथ मिलकर अभावों का रोना रो रहा था। वो तीनों जीवन के हसीन लम्हे सीमित संसाधनों में खुशी खुशी जीकर जा रहे थे। मैं और आइसक्रीम वाला दोनों एक दूसरे को चुपचाप समझा रहे थे कि खुशियाँ न तो ज़्यादा से बढ़ती हैं और न ही कमी से ही होती हैं, बस
आपको हर परिस्थिति में उत्सव मनाने का तरीका आना चाहिए।